Exercise 4.3, Question 11. Find the least number that should be subtracted from 99,880 to make a perfect square. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 में हमने वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो रिजल्ट बने वो बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर हो। बेसिकली यहाँ पे हमने जस्ट लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट बनेगा वो बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सॉल्यूशन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो गिवन नंबर है ये इक्वल है 99,880 के। तो यहाँ पे बेसिकली हमने वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए जो रिजल्ट बने वो बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसके लिए हमें गिवन नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन नंबर है हमने इसके डिजिट्स को पेयर्स में राइट करना है। तो पेयर्स हम बनाएंगे राइट साइड से। तो बेसिकली फर्स्ट पेयर जो होगा ये 2 डिजिट्स का होगा, सेकंड पेयर भी 2 डिजिट्स का होगा और थर्ड जो है ये इसमें सिंगल डिजिट ही होगा। बेसिकली अब हमने लेफ्ट साइड से सॉल्व करना है। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास फर्स्ट में एक सिंगल डिजिट है जो कि इक्वल है 9 के। तो हमने डिवाइजर में बेसिकली वो नंबर लेना है जिसका स्क्वायर या तो 9 हो या फिर 9 से स्मॉलर नंबर। तो बेसिकली 9 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। तो इसका मतलब है हम डिवाइजर में भी 3 लेंगे और कोशेंट में भी क्या लेंगे 3 लेंगे। तो जो नंबर हम डिवाइजर में लेंगे वही हम कोशेंट में लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 3 ज़ा 9, 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो अब हम नेक्स्ट पेयर को राइट करेंगे जो कि इक्वल है 98 के। अब नेक्स्ट डिवाइजर राइट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो फर्स्ट में डिवाइजर था इसे 2 से मल्टीप्लाई करके राइट करना है। जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो ये इक्वल होगा 3 2 ज़ा 6 के। अब देखें यहाँ पे डिजिट जो है ये 6 है और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो है ये 9 है। तो अगर हम 6 का टेबल रीड आउट करें कि हमारे पास 9 बने या 9 से स्मॉलर नंबर, तो यहाँ पे 6 1 सा 6 बनेगा तो 9 तो एग्जैक्ट नहीं बनेगा, या फिर 6 2 ज़ा 12 वो 9 से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि डिवाइजर में जो हमने नेक्स्ट नंबर लेना है वो बेसिकली क्या होगा, नेक्स्ट डिजिट जो है ये हमारे पास 1 होगा। अगर हम डिवाइजर में 1 लेते हैं तो बेसिकली हमें यहाँ कोशेंट में भी 1 ही लेना पड़ेगा। तो अगर 61 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होगा 61 के। यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 लगाते तो ये इक्वल होना था 62 के और 62 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना था तो वो 98 से बढ़ जाना था। तो यहाँ पे अब 61 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई करके राइट किया है तो ये इक्वल है 61 के। तो अब हमने 98 में से सब्ट्रैक्ट करना है 61 को। तो यहाँ पे 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 7 के और 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 के। अब हमने नेक्स्ट पेयर को राइट करना है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पेयर को राइट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन होगा ये इक्वल होगा 3780 के। अब देखिए जो अभी हमने डिवाइजर लगाया था 1, इसे अब हमने 2 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट डिवाइजर के लिए राइट करना है। तो जैसे ही 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 के इक्वल होगा। जो पहले से डिवाइजर है हमारे पास 6,
तो बेसिकली इसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको एज इट ही हम राइट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन हुआ है ये इक्वल है 62 के। तो बेसिकली अब हमने नेक्स्ट डिवाइजर लगाना है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम फर्स्ट डिजिट को चेक करते हैं तो ये इक्वल है 6 के। चूंकि ये गिवन नंबर तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर तो परफेक्ट स्क्वायर होता तो अभी हमने लास्ट वाली डिजिट को चेक करना था। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अभी भी हम जो है वो डिवाइजर में फर्स्ट डिजिट को ही चेक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो है ये 6 के इक्वल है, और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट हमारे पास 3 है, तो 3 6 से स्मॉलर नंबर है। तो अगर हम नेक्स्ट डिजिट को साथ में मिलाते हैं तो यहाँ पे नंबर जो बनेगा ये 37 है। तो अब हमें नेक्स्ट डिवाइजर को लगाना है, तो उसके लिए हमें 6 का टेबल रीड आउट करना होगा कि हमारे पास 37 बने या फिर 37 से स्मॉलर नंबर। तो अब देखिए 6 और 36 जो कि 37 से जो स्मॉलर नंबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नेक्स्ट डिवाइजर में हम 6 लगाएंगे और जो नंबर ऑब्टेन होगा फिर उसे 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 6 लगाने से जो नंबर ऑब्टेन हुआ है ये इक्वल है 626 के। अब हमने 626 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से जो नंबर ऑब्टेन हुआ है ये इक्वल है 3756 के। तो अब हमने 3780 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3756 को। तो देखिए यहाँ पे 0 में से हम जो है वो 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें कैरी लेना होगा। जैसे ही हम कैरी लेंगे यहाँ पे नंबर 10 बनेगा, और 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 के। अब यहाँ पे हमारे पास 8 से जब हमने कैरी ले लिया था तो 7 रिमाइंडर है, और 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के, और 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0 के इक्वल होगा, और 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 0 के इक्वल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 24 एज ए रिमाइंडर है। तो यही हमारे पास वो लीस्ट नंबर है जिसको अगर हम गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट बनेगा वो बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। So the least number to be subtracted from 99,880 is 24। तो यही हमें जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था कि हमने वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको अगर गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो रिजल्ट बने हमारे पास वो बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर हो। क्वेश्चन 12, find the least number that should be subtracted from 4,23,922 to make a perfect square. Also find the square root of the perfect square. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमने वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर हम गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और देन हमने परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में जस्ट हमने वो लीस्ट नंबर ही फाइंड आउट करना था जिसको अगर हम गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे भी हमने जो है वो लीस्ट नंबर ही फाइंड आउट करना है जिसको अगर गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, एंड देन हमने परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो गिवन नंबर है ये इक्वल है
4,23,922 के। तो देखिए यहाँ पे लीस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा गिवन नंबर का बाय यूजिंग दी डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पे हमारे पास जो गिवन नंबर है, हमने इसके डिजिट्स को पेयर्स में राइट करना है, और हम पेयर्स जो बनाएंगे वो बेसिकली राइट साइड से बनाएंगे। देखिए फर्स्ट पेयर जो है ये 2 डिजिट्स का है, सेकंड पेयर भी 2 डिजिट्स का है, और थर्ड पेयर भी 2 डिजिट्स का है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 पेयर्स हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड में जो पेयर है ये बेसिकली इसमें जो नंबर है वो इक्वल है 42 के। तो अब हमने डिवाइजर में वो नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 42 के इक्वल हो या 42 से स्मॉलर नंबर। तो अब देखिए 42 तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बेसिकली इससे स्मॉलर नंबर ही होगा। तो अगर 42 को अगर हम चेक करते हैं तो 6 6 36 होगा। तो देखिए 6 हमने डिवाइजर में भी लिया है और कोशेंट में भी लिया है। तो यहाँ पे देखें कि 42 से अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है 36 को। 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हमें 4 की तरफ से कैरी लेना होगा। तो यहाँ पे नंबर 12 बना है। अब हमने 12 में से जो है वो 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 6 के, और यहाँ पे रिमाइंडर 3 होगा। 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। तो नेक्स्ट पेयर को अगर हम राइट करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे नंबर 39 होगा, और जो नंबर बना है वो इक्वल है 639 के। तो अब नेक्स्ट डिवाइजर के लिए हमें क्या करना होगा, जो प्रीवियस डिवाइजर है इसे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से और राइट करना होगा। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 12। तो अब देखें यहाँ पे नंबर हमारे पास 12 है, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो है ये इक्वल है 6 के, जो कि 12 से स्मॉलर नंबर है। और नेक्स्ट में हमारे पास अगर डिजिट को साथ में मिलाते हैं तो यहाँ पे नंबर जो बनेगा वो 63 है। तो अगर हम 12 का टेबल रीड आउट करें कि हमारे पास 63 बने या फिर 63 से स्मॉलर नंबर, तो 12 5 60। तो बेसिकली जो हम नेक्स्ट डिवाइजर में नंबर लगाएंगे वो 6 होगा, और वही नंबर हम कोशेंट में लगाएंगे, सॉरी 5 होगा। और अगर हम 5 को डिवाइजर में लगाते हैं तो 5 को हम कोशेंट में भी लगाएंगे। तो देखें यहाँ पे 125 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो यहाँ पे जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा ये इक्वल होगा 625 के। तो अब हमने 639 में से सब्ट्रैक्ट करना है 625 को। तो 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 के इक्वल होगा। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा। अब हमने नेक्स्ट पेयर को राइट करना है। तो नेक्स्ट पेयर में हमारे पास जो नंबर है वो है 22। तो यहाँ पे बेसिकली हम 22 को राइट करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो इक्वल होगा 1422 के। तो अब देखिए नेक्स्ट डिवाइजर के लिए हमें क्या करना होगा, जो अभी हमने डिवाइजर लगाया था इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 5 2 10, तो 10 में 0 लगाएंगे 1 कैरी, और 2 + 1 3 के इक्वल होगा। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट कैरी को ही ऐड करना है, और 1 को भी हम एज इट ही राइट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बना है ये इक्वल है 1301 के। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट 2 डिजिट्स को चेक करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली नंबर 13 है और यहाँ पे नंबर 14 है। तो अगर हम 13 का टेबल रीड आउट करें कि हमारे पास 14 बने या फिर 14 से स्मॉलर नंबर, तो बेसिकली यहाँ पे 13 1 सा 13 ही बनेगा। तो इसका मतलब है कि जो अभी हम डिजिट लेंगे डिवाइजर में वो बेसिकली 1 होगा, तो वही हम क्वोशंट में राइट करेंगे। तो 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1301 को, तो ये इक्वल होगा 1301 के। तो अब हमने यहाँ पे 1422 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1301 को। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा। 2 जो है 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 के इक्वल होगा, और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर जो है ये इक्वल है 121 के। तो बेसिकली यही हमारे पास वो लीस्ट नंबर है जिसको अगर हम गिवन नंबर से
सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो the least number to be subtracted from 4,23,922 is 121। तो अगर हम 121 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली फर्स्ट नंबर को हम राइट करते हैं लेफ्ट से राइट में, और जब हम नेक्स्ट नंबर को राइट करते हैं तो बेसिकली उसे फिर राइट से लेफ्ट में राइट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी और ऐड करने के लिए भी। तो आप देखें 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, 3, 2 और 4 को एज इट ही हम राइट कर देंगे। तो देखें यहाँ पे जो नंबर ऑब्टेन हुआ है ये इक्वल है 4,23,801 के। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका आंसर जो है यानी स्क्वायर रूट की फॉर्म में वो अभी हम फाइंड कर चुके हैं, फर्स्ट में इक्वल होगा 651 के। तो देखिए यहाँ पे हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो अभी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन हुआ है इसका स्क्वायर रूट जो है ये इक्वल होगा 651 के। क्वेश्चन 13, find the least number that should be added to 2,03,369 to make it a perfect square. Also find the square root of the perfect square. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 में हमने वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर गिवन नंबर में ऐड किया जाए तो जो रिजल्ट बनेगा बेसिकली वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। एंड देन हमने परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर गिवन नंबर में हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट बनेगा वो बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। एंड देन हमने परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो गिवन नंबर है ये इक्वल है 2,03,369 के। तो यहाँ पे बेसिकली हमने वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर गिवन नंबर में ऐड किया जाए जो रिजल्ट बनेगा वो बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। एंड देन हमने परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये है कि हमने गिवन नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे अगर हम डिवीजन मेथड को यूज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन नंबर होगा उसके डिजिट्स को पेयर्स में राइट करेंगे। पेयर्स बेसिकली हम राइट साइड से बनाएंगे। फर्स्ट पेयर जो है ये 2 डिजिट्स का होगा, सेकंड पेयर भी 2 डिजिट्स का होगा और थर्ड पेयर भी 2 डिजिट्स का होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 पेयर्स हैं तो हम लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे। अगर लेफ्ट साइड से चेक करते हैं तो जो पेयर यहाँ पे लेफ्ट साइड में है इसमें नंबर 20 है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइजर में हमने वो नंबर लेना है जिसको अगर हम उसका स्क्वायर लें तो बेसिकली 20 बने या फिर 20 से स्मॉलर नंबर। तो 20 तो बेसिकली हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 20 से लेस स्मॉलर नंबर्स अगर हम देखें तो 16 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है।
और ये परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो हम डिवाइजर में भी 4 लेंगे और कोशेंट में भी 4 लेंगे। 4 4 जा 16, 20 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 के। अब हम नेक्स्ट पेयर को राइट करेंगे जो कि इक्वल है नंबर 33 के। तो यहाँ पे देखें जो नंबर हमारे पास ऑब्टेन हुआ है ये इक्वल है 433 के। तो अब देखिए नेक्स्ट डिवाइजर के लिए हमें क्या करना होगा, जो पहले से डिवाइजर था इससे 2 से मल्टीप्लाई करके राइट करना है। तो जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे तो बेसिकली 4 2 जा 8 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिजिट जो है ये 8 है, तो इसके साथ हमने नेक्स्ट में वो डिजिट लगाना है जिससे हमारे पास एक नंबर ऑब्टेन हो, और उस नंबर को अगर हम कोशेंट से मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली वो 433 से स्मॉलर नंबर बने, या एग्जैक्ट हमारे पास 433 बने। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर 43 है, तो अगर हम 8 का टेबल रीड आउट करें कि हमारे पास 43 बने या 43 से स्मॉलर नंबर, तो बेसिकली 8 5 सा 40 बनेगा जो कि 43 से स्मॉलर नंबर है। तो बेसिकली यहाँ पे डिवाइजर में हम 5 लगाएंगे और कोशेंट में भी 5 लगाएंगे, तो यहाँ पे जो नंबर ऑब्टेन होगा वो 85 होगा। अगर हम 85 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो ये इक्वल होगा 425 के। तो यहाँ पे अगर हम 425 लगाते हैं तो 433 में से जब 425 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 869 के। अब देखिए नेक्स्ट कोशेंट के लिए हमें क्या करना होगा, जो पहले से कोशेंट है वो हमारे पास है 45। तो अब देखिए यहाँ पे डिवाइजर में 5 है, तो नेक्स्ट डिवाइजर के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा जो भी हमने डिवाइजर लगाया था। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 0 लगाएंगे 1 कैरी, और 8 में 1 को ऐड करेंगे तो 8 + 1 इक्वल होगा 9 के। तो बेसिकली 8 को तो अब 2 से मल्टीप्लाई नहीं ना करना, हमने जस्ट 5 को ही करना था। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बना है ये इक्वल है 90 के। तो अब यहाँ पे हमारे पास है 86। तो बेसिकली अगर हम 90 के साथ अगर 1 लगा के भी मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी ये जो है ये 869 से बढ़ जाएगा। तो बेसिकली फिर हम क्या करेंगे, डिवाइजर में भी 0 ले लेंगे और कोशेंट में भी 0 लेंगे। तो जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट 0 बनेगा, और जब 869 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 869 के। तो यहाँ पे देखें कि क्वोशंट हमारे पास किसके इक्वल है, 450 विद रिमाइंडर 869। तो देखें यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो क्वोशंट है ये इक्वल है 450 के, और जो गिवन नंबर है बेसिकली ये 450 के स्क्वायर से ग्रेटर होगा और स्मॉलर होगा 451 के स्क्वायर से। तो बेसिकली गिवन नंबर जो है ये लेस देन है 451 के स्क्वायर से। तो 451 का स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा, यानी हमने 451 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वल होगा 2,03,401 के। तो बेसिकली अब देखें यहाँ पे हमारे पास द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडिड ये इक्वल होगा, अगर हम गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करें जो अभी हमारे पास 451 का स्क्वायर आया है इसमें से। तो जब हम 2,03,401 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2,03,369 को, तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो बेसिकली इक्वल होगा 32 के। तो 32 ही हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको अगर हम गिवन नंबर में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर है ये इक्वल है 2,03,401 के। तो इसका स्क्वायर रूट जो है ये इक्वल होगा 451 के। तो देखिए 2,03,401 जो है ये स्क्वायर है 451 का। तो बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ
2,03,401 जो है ये इक्वल होगा 451 के।